हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का पेपर है जो अकाउंट्स का आप लोग का पेपर है वो 30 दिसंबर को है। ठीक है। इसमें मेरे पास दो पीडीएफ है। फर्स्ट इज़ थ्योरेटिकल एंड द सेकंड वन इज़ प्रैक्टिकल। ठीक है। तो अगर आप देखो प्रैक्टिकल में मैंने आप इसमें सारी प्रैक्टिकल चीज़ें ही इंक्लूड करी हैं। अगर एक अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट है तो उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, फिर जनरल है, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है। जनरल लेजर ऐसे करके काफ़ी चीज़ें हैं हमारे पास। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसके पेपर की बात करूँ, तो अगर मैं लेटेस्ट एग्ज़ाम की बात करूँ, तो जो लेटेस्ट एग्ज़ाम था वो था जून 2025 का, जो अभी ही गया है। ठीक है। तो इसमें आप सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमारे पास 100 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है। उन्होंने बोला अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, सिर्फ कोई 5 क्वेश्चंस कोई भी वो करो। ठीक है। तो देखो इसमें फर्स्ट में आपको क्या बोला है, एग्जामिन द इम्पोर्टेंस ऑफ द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, मतलब कि इसमें इंपॉर्टेंस लिखनी है। और द सेकंड वन उन्होंने दे दिया डिफाइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, एक्सप्लेन इन व्हाट वे सच एज एनालिसिस। ठीक है। मतलब कि थ्योरेटिकल है। ठीक है। अगले सारे भी थ्योरेटिकल है। तो अब ध्यान से देखो, इसमें अभी तक आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला जो प्रैक्टिकल हो। ठीक है। तो ऐसा मत करना कि सिर्फ प्रैक्टिकल करके चले जाओ। सिर्फ प्रैक्टिकल के बलबूते पे आप नहीं पास हो सकते, क्योंकि कभी कभी वो प्रैक्टिकल का कोई क्वेश्चन देते ही नहीं है। ठीक है। और कभी कभी वो लोग थियोरेटिकल, कभी कभी वो लोग एक या दो क्वेश्चन प्रैक्टिकल के डाल देते हैं। क्योंकि देखो ये मेरे पास जून 2024 का पेपर है। ठीक है। और इसमें इन लोगों ने क्या करा था, फर्स्ट क्वेश्चन ही प्रैक्टिकल का दे दिया था। उन्होंने क्या बोला था, ये देखो, इसमें आपको ये सारी रेशियो निकालनी थी। ठीक है। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल था, बाकी सब हमारे थ्योरेटिकल थे। ठीक है। तो ये सब हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे। लेकिन ऐसा मत करना कि सिर्फ प्रैक्टिकल या सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ के जाओ। प्रैक्टिकल ज़रूर पढ़ के जाना, लेकिन थ्योरेटिकल की ज़्यादा वेटेज रहती है। लेकिन कुछ इग्नू वाले की कुछ गारंटी नहीं है, वो दो क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल के डाल सकते हैं। और इतना ध्यान रखना, एक क्वेश्चन हमेशा 20 मार्क्स का होता है। तो अगर दो क्वेश्चन आए तो 40 मार्क्स। ठीक है। लेकिन आप जो है वो पूरा का पूरा ही पढ़ के जाओ, और सबसे ज़्यादा जो है वो थ्योरी ज़रूर पढ़ के जाओ। ठीक है। देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग इक्वेशन, सबसे पहले अकाउंटिंग क्या है ये ऑब्वियसली आपको पढ़नी ही चाहिए, अकाउंटिंग्स और उसके ऑब्जेक्टिव। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ रखा है, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है। तो अब देखो उसके बीच का डिफरेंस है। देन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी शॉर्ट नोट आ रखा है। तो मतलब कि अगर आपको अकाउंटिंग के टाइप्स पता होंगे ना तो ज़्यादा सही रहेगा, बिकॉज किसी पे भी ये लोग शॉर्ट नोट दे सकते हैं। ठीक है। रोल एक्टिविटीज़ ऑफ अकाउंटेंट, ये सब तो आपको पता ही होगा कि मतलब क्या है। और ये अकाउंटिंग कंसेप्ट फ्रेंड्स, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये सारे कंसेप्ट, इनमें से कोई एक भी पूछ लिया जाता है 5 या 10 मार्क्स में। ठीक है। तो ये सब कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस पे मैंने नहीं भी लिखा ना वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि इन कंसेप्ट में से कोई ना कोई एक कंसेप्ट ज़रूर आ जाता है। ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे, हम सबसे पहले अगर हम अपने जून 2025 वाले पेपर की बात करें, तो यहाँ पे देखो इन्होंने इन्फ्लेशन अकाउंटिंग ये सब, देखो अकाउंटिंग के टाइप्स आ गए अगेन। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो फंड फ्लो एंड बजटिंग एंड ऑल। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट पॉलिसी। ठीक है। और अगर हम इस वाले उसमें बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा रेशियोज का था। ठीक है। देन फंड फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट, सिग्निफिकेंस वर्किंग कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देन इन सबके डिफाइन। ठीक है। तो इसीलिए हम कुछ गारंटेड नहीं कह सकते, कुछ भी आ सकता है। ठीक है। अभी ये देखो ये सारे कंसेप्ट जो हैं ये रिपोर्टिंग स्टेज वाले हैं। तो मतलब कि हर कंसेप्ट को ये वाला पढ़ के ज़रूर जाना, इन कंसेप्ट में से हर कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। देन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, बेसिकली कुछ कॉमन सेट होता है प्रिंसिपल या स्टैंडर्ड या प्रोसीजर्स का। ठीक है। ये मैंने यहाँ पे डिफाइन लिख रखी है, वही मैं बता रही हूँ। ठीक है। तो अब ऑब्जेक्टिव भी इसके, ठीक है, हाँ सॉरी, ओके। तो अब उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास ये चीज़ क्या है। ठीक है। तो हम जो है सबसे पहले हमने बेनिफिट्स देखने हैं। उसके बाद यहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है, इसको थोड़ा बहुत पढ़ो, ऊपर ऊपर से, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रैक्टिकल है इसका, ये प्रैक्टिकल के पीडीएफ में है ऑब्वियसली। प्रैक्टिकल के पीडीएफ में स्टार्टिंग में ही अकाउंटिंग इक्वेशन है। ठीक है। अगर आप लोग को अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं आती तो मैं एक बहुत ही सिंपल उसमें बता रही हूँ। देखो अजीत ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। ठीक है। ठीक है। तो अजीत ने स्टार्ट किया बिजनेस कैश से। अब ऑब्वियसली जब अजीत बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो मतलब उसने कैपिटल में लगाया होगा ना। अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप अपने कैपिटल में लगाओगे। तो ऑब्वियसली कैपिटल में क्या होगा, कैपिटल में हमारा 20,000 जो है वो प्लस हो जाएगा और कैश में 20,000 माइनस हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ पे लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, ये शायद पूरा स्क्रीनशॉट आ नहीं पाया है। लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, तो यहाँ पे जो एंड में होगा यहाँ पे 20,000 आएगा। ठीक है। अब देखो आप उसने फर्नीचर लिया 2,000 का, जब आप फर्नीचर 2,000 ले रहे हो, ठीक है, तो आपके फर्नीचर में तो 2,000 आ जाएंगे, लेकिन आपके कैश तो दिया ना, यहाँ पे कुछ बोला नहीं है उसने बैंक से दिया है कैश से, तो बाय डिफॉल्ट कैश होता है, तो उसने कैश से उसके 2,000 माइनस हो जाएंगे। ठीक है। तो ये ऐसे होती है, और जब भी दो इक्वेशन हो गई उसके बाद यहाँ पे न्यू इक्वेशन बनती है, लाइन डाल के जो भी आया। देखो 20 में से 2 गए 18, यहाँ पे तो 2 ही था, और यहाँ पे इक्वल जो 20,000 था, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो बन रहा है और राइट हैंड साइड का इक्वल होना चाहिए। देन उसने रेंट पे किया, रेंट पे किया मतलब रेंट में पैसे गए। ठीक है। तो रेंट जो है हमारा क्या है, एक तरह से लाइबिलिटी थी। ठीक है। तो हमारे जो है वो 200 रुपये उसमें गए, मतलब कि रेंट को आप कैपिटल के उसमें भी ले सकते हो। ठीक है। तो देखो अब रेंट हमारा 200 रुपये कैश से गया, तो कैश माइनस हो जाएगा। देन उसने परचेज किए गुड्स क्रेडिट पे 3,000। जब भी आप क्रेडिट पे गुड परचेज कर रहे हो, मतलब कि उधार पे आपने कुछ परचेज किया, तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है। लाइबिलिटी जब आपकी बढ़ जाती है तो यहाँ पे आपके लाइबिलिटी में 3,000 आ जाएंगे। ठीक है। अब आपने गुड्स परचेज किया, गुड्स इज अ असेट। ठीक है। तो गुड्स को ही हम स्टॉक बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 3,000 आपके प्लस हो जाएंगे। उसके बाद फिर से हमारी दो इक्वेशन हो गई, तो न्यू इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है। देन लास्ट से सोल्ड गुड्स कॉस्ट प्राइस 2,000 फॉर 5,000 ऑन कैश। अब देखो ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में आ जाती है। ठीक है। उसने गुड्स बेचे जिसकी कॉस्ट तो थी 2,000, लेकिन 5,000 के बेचे कैश में। अब देखो अगर आपने आपके सपोज अपने आप लिया करो, अगर आपके पास 2,000 के गुड्स थे, आपने 5,000 में बेचे कैश पे, तो आपने मतलब कि आपके गुड्स जो है वो कितने के गए, आपके गुड्स तो इसमें से 2,000 के गए ना, और आपने बेचे कितने के, 5,000 कैश पे, तो आपका कैश 5,000 आ गया, प्लस हुआ कैश। ठीक है। अब आपको इसमें से 3,000 का प्रॉफिट हुआ ना, क्योंकि 2 के थे आपने 5 में बेचे, तो ये 3,000 कहाँ जाएगा, वहां पे कैपिटल में, जो कि यहाँ पे नहीं शो हो रहा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो 5,000 और 2,000 में से माइनस का जो 3,000 है वो भी उधर, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल होती है। ठीक है। तो ऐसे होता है। ठीक है। अब आई होप सो ये सब आपको आ गया होगा। ठीक है। और यहाँ पे हम लेफ्ट साइड पे जो है हम पूरा वही लिख देते हैं जो क्वेश्चन में लिखा होता है। ठीक है। सो इसमें से कुछ भी क्वेश्चन का डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। देन हमारी जनरल फॉर्मेटिंग आती है। जनरल में हम डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं, लेकिन उससे पहले जनरल के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर इन थ्योरी ऑफ पीडीएफ चैप्टर 3। ठीक है। सो ये हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन, देखो रूल्स हमारे ये रहे। ठीक है। इंक्रीज इन एसेट्स और डेबिट्स, डिक्रीज इन, तो ये सब जो है हमारे रूल्स होते हैं, और इसमें कुछ 3 अकाउंट होते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये सब हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जो कि हर बच्चे को पता होना चाहिए जो कि अकाउंट्स कर रहा है। ठीक है। देन हमारा जनरल लेजर आता है, बैलेंसिंग एंड अकाउंट्स। जनरल, देखो सबसे पहले ना जनरल जो है हमारी फर्स्ट बुक होती है, मतलब कि जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो जनरल में हमें जनरल हमारी बेसिकली क्या होती है, ट्रांजेक्शन जो हमारी मतलब कि सबसे पहले इसी बुक में एंटर होती हैं। ठीक है। इसमें हम ये दिखाते हैं कौन सा अकाउंट डेबिट होना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना है। जनरल को हमारा प्राइमरी बुक भी बोलते हैं। ठीक है। और इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही हमारी एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है। उसी तरह लेजर्स बनते हैं। लेजर्स में क्या होता है फ्रेंड्स, लेजर ना हर अकाउंट का अलग अलग बनता है, मतलब कि लेजर में हर अकाउंट आता है, चाहे कोई छोटे से छोटा अकाउंट है, उसकी सिंगल ही ट्रांजेक्शन हुई हो, लेकिन वो जरूर आएगा। उसके बाद होती है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग मतलब कि बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट में हमेशा जो मतलब कि हमारे वो जो सॉरी, हमारी जो बोथ साइड्स होती है वो हमारी इक्वल आनी चाहिए। ठीक है। तभी हमारी बैलेंस शीट हमारी करेक्ट बनी है, अदरवाइज हमारी गलत बनी है। ठीक है। उसके बाद एक बनता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में हम ये दिखाते हैं डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस को अलग अलग, उसे बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है। जो भी हमने लेजर में अकाउंट पोस्ट किए थे ना, उसका जो हमारा बैलेंस सीडी निकलता है, बैलेंस सीडी मतलब कि हमारा जो बाकी बैलेंस निकलता है, मतलब कि सब कट वगैरह के जो बैलेंस निकलता है उसे यहाँ पे हम डालते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एरर्स दे रखे हैं, यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। देन आता है ऑब्जेक्टिव, हम क्यों ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ये आप लोग पढ़ लेना। ठीक है। देन आता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बहुत ही जरूरी है। ठीक है। इसमें हमारे देखो 3 अकाउंट आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट। ये आपको एग्जाम में बनाने के लिए बोला जा सकता है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट एक फर्स्ट स्टेप होता है प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। ये फाइनल अकाउंट्स में आता है। जो अभी तक हमने जनरल पढ़ा ना वो एक बुक है, जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो उसमें 3 अकाउंट्स होते हैं, एक ट्रेडिंग, एक पी एंड एल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ट्रेडिंग अकाउंट से जो है आपका ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस निकलता है, और पी एंड एल अकाउंट से आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है। ठीक है। और इसके यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं, ये एग्जाम में आपको इसमें से कुछ दिया जा सकता है, तो इस पे आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब
ट्रेडिंग अकाउंट में आता क्या क्या है वो सब मैंने यहाँ पे दे रखा है, तो आप देख सकते हो। देन आता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। तो इस अकाउंट में हमारा जो मैंने अभी आपको बताया नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकलता है, ठीक है। देन हमारा पड़ता है बैलेंस शीट। देन हमारा पड़ता है बैलेंस बैलेंस शीट में हमारा क्या होता है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं उसके बाद हमें बैलेंस शीट बनानी होती है, जिसमें हमारी बोथ साइड इक्वल आनी चाहिए, और इसमें यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो बैलेंस शीट में आती हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो। देन आती है एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज आपको करनी पड़ती हैं जब हमारा कुछ जो है मतलब कि ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो उसके लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी पड़ती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजिशन, ये भी हमारा एक तरह से स्टेटमेंट होती है, लेकिन ये एग्जाम में जो है बनाने के लिए कम आती है, इसकी थ्योरेटिकल पूछा जा सकता है। देखो, फंड फ्लो स्टेटमेंट काफ़ी पूछी जाती है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस भी लिखे हैं 10 ईयर के, ये जो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब जरूर पढ़ना है, फंड फ्लो स्टेटमेंट हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी मतलब कि ये दो बेसिक्स पे होती है, कैश फ्लो एक, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, इसके बारे में ज़रूर पढ़ना। ये होती क्या है, कंपोनेंट्स को बस आप नज़र मार लोगे तो भी आपको समझ आ जाएगा। इसके हमेशा 3 कंपोनेंट्स होते हैं, याद रखना, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू, ठीक है। वैसे भी आप लोगों को जो है प्रैक्टिकल का क्वेश्चन इतना नहीं आएंगे, इतने क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस आते हैं। रेशो एनालिसिस, अभी जो रेशो का क्वेश्चन हमने एग्जाम पेपर में देखा था वो आया हुआ था, ठीक है। और रेशो की हमें डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है, तो हर रेशो को जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। देखो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, डेट इक्विटी, मतलब कि ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी एक हेडिंग है, इसके अंदर ये वाले रेशियोज हैं, ठीक है। अब देखो, ऐसे ही हमारे पास एक और हेडिंग है लिक्विडिटी, उसके अंदर रेशियो है करंट रेशियो। करंट रेशियो बहुत ही कॉमन रेशियो है, ये बहुत ही मतलब कि ये सबसे बेसिक है करंट रेशियो, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये सब आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, मैंने हर चीज़ दे रखी है। ऐसी एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज है हमारे पास नीचे, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है, ठीक है। आपको एग्जाम के क्वेश्चंस दिख ही रहे हैं, तो इसको जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। मार्केट टैक्स रेशो, अब यहाँ तक थे हमारे रेशियोज। अगर मैं रेशियोज की बात करूँ तो देखो, हम एग्जाम में देखते हैं, ये आपका जून 2024 का पेपर था। देखो यहाँ पे उन्होंने क्या क्या निकालने बोले, करेंट रेशो, रेशो ऑफ फिक्स एसेट, रेशो ऑफ डेबिट एंड ओनर इक्विटी, रेशो ऑफ टोटल, ठीक है। देन फंड फ्लो स्टेटमेंट अभी हमने देखा, ठीक है। बैलेंस शीट मैंने अभी आपको बताया ही था, मेन कंटेंट्स लिखने हैं बैलेंस शीट के, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। नीड फॉर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। देन आपकी आती है जो अभी तक हमने पढ़ा, रेशो, ठीक है। तो मैं आप लोग को एक रेशो का डेमो दिखाना चाहती हूँ कि कौन कौन सा हमारा आ जाता है। ये देखो, हाँ ये देखो, व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विडिटी रेशोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, हाउ आर दीज रेशो कैलकुलेटेड। देखो, यही मैं कह रही थी। अब देखो, उन्होंने ये 20 मार्क्स में दिया, आप कहोगे मैम ये तो दो ही रेशोज हैं, दो रेशो नहीं है। अभी मैंने बताया ना, लिक्विडिटी रेशो एक हेडिंग थी, उसके अंदर कितनी सारी रेशोज है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो एक हेडिंग है, उसके अंदर कितनी सारी रेशोज है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। 20 मार्क्स में क्वेश्चन अकाउंट्स में ऐसे ही नहीं आते, जब तक आप फुल मार्क्स नहीं लिखोगे, जब तक आप अच्छे से, आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलेंगे। देखो, यहाँ पे भी उन्होंने बोला है, यहाँ पे बस उन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दे दिया, जिससे आपको वर्किंग कैपिटल वगैरह निकालनी है, ठीक है। देन आपकी आती है एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट कंपनी की, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ जो कि मैंने लिख रखा है, तो आप इसको एक बार नॉर्मल पढ़ सकते हो। हाँ, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर पढ़ के जाना, आई होप आपको वैसे पता होगा, क्योंकि हमने ये और भी किसी सब्जेक्ट में पढ़ रखे हैं। हाँ, देन आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैं अभी आपको कहती ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और उसके प्रिंसिपल्स में ये कुछ 4 प्रिंसिपल हैं जो कि हमें, सॉरी, कुछ 4 डिसीजन है जो कि हमें ध्यान रखने होते हैं, ठीक है। देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आता है, एक नॉर्मल टॉपिक है, पढ़ना हो तो पढ़ लेना, अदरवाइज नो नीड, ठीक है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बस 2-3 लाइन के डिफाइन भी पढ़ जाओगे तो इज इट्स इंपॉर्टेंट। हाँ, टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट ऑफ मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजर की ये आ जाती है, ठीक है। ये आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या रोल्स होते हैं वगैरह। एनवीटी की आप बस इतना ही पढ़ो तो इनफ है, क्योंकि मैंने इतना ही लिखा है, इसीलिए लिखा है क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे इस चैप्टर में सिर्फ यही इंपॉर्टेंट लगा था, मैं 10 ईयर के हिसाब से लिखती हूँ, ठीक है। देन आता है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमारा जो है वो कभी कभी कंपोनेंट्स पूछता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, ये जो आपको फॉर्मूला है ना, थोड़े टिपिकल हैं, बट ये बहुत कम आते हैं। अगर आपको अच्छे से सब कुछ प्रिपेयर कर रहे हो तब तो आप कर जाओ तो अच्छा है, अदरवाइज छोड़ भी दोगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि बहुत कम आता है, ठीक है। देन कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड फर्म्स वैल्यू, कैपिटल बजटिंग काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। और स्टेजेस क्या है कैपिटल बजटिंग प्रोसेस में, ये भी, क्योंकि फ्रेंड्स ये ना आजकल हमारे मतलब कि अगर मैं आपको बोलूँ, गवर्नमेंट की जो हमारी साइट्स होती है आजकल, जो भी हमारे
टीवी पे अगर आप न्यूज़ सुनते हो तो कैपिटल बजटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपने इकोनॉमिक्स का न्यूज़पेपर पढ़ा हो, ठीक है, तो उसमें जो कैपिटल बजटिंग होता है उसमें आता है, तो ये आजकल हमारा उसमें इंपॉर्टेंट चल रहा है, इसीलिए एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन डाल देते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के कुछ टाइप्स ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, देन आपका आता है नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स, इसको बस ऊपर ऊपर से देख लो। ठीक है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड कभी कभी पूछा जाता है, मतलब इतना बार नहीं। डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स है, नेट नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद हमारा, जिसमें मैंने नहीं प्रीवियस ईयर लिख रखा है वो कर लेना, बस मैंने आपको पहले ही बोल रखा है। ठीक है, जिसमें नहीं लिखा वो तो कोई बात नहीं। हाँ, वर्किंग कैपिटल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर मैं आपको वर्किंग कैपिटल बोलूँ, वर्किंग कैपिटल बेसिकली क्या होती है, तो जो करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी होती है ना, हमने करंट रेशियो का फॉर्मूला पढ़ा था। तो करंट असेट्स में से करंट लाइबिलिटी हम जब माइनस करते हैं उसी को हम बोलते हैं हमारी वर्किंग कैपिटल। दो टाइप की होती है, ग्रॉस और नेट। ठीक है, ग्रॉस जो होती है वो टोटल होती है सारे करंट असेट्स का, और जो नेट होती है वो हम निकालते हैं करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी को माइनस करके। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि मैम कैपिटल तो कैपिटल होती है, नो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। ऑपरेटिंग लाइफ साइकिल के कुछ कंसेप्ट होते हैं, ये आप पढ़ लेना इसको एक बार, ये इग्नू की बुक से ही मैंने देखा है। ठीक है, क्योंकि उसमें हमारा ये दे रखा था तो मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा, क्योंकि इसमें से ये देखो क्वेश्चन भी आए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये ना आपको हमें एक ही बार पढ़ना पड़ेगा। ऊपर जब आप पढ़ लोगे ना कुछ चीज़ें क्या होती हैं, तो आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर बस आपको नज़र मारने की जरूरत है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, देन सोर्सेज क्या है ये आप बना के भी लिख सकते हो अगर आपने इस पर नज़र मार ली तो। ठीक है, देन हमारा ये सब जो है इतना नहीं है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट मतलब उतना नहीं है, आपको ऑब्वियसली नोट्स में है, तो अगर आपको पढ़ना है तो आप सब पढ़ सकते हो। कैश मैनेजमेंट क्या होती है ये आप वैसे भी बना के लिख सकते हो अगर आ जाएगा। मोटिव्स फॉर होल्डिंग कैश, ये तो सब कोई अच्छे से जानते हो। ठीक है, लेकिन अकाउंट पर्पज से क्या नोटिस है, उस पर मोटिव्स हैं, उस पर एक बार नजर मार लेना। कैश फॉरकास्टिंग एंड बजटिंग, टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्रेडिट पॉलिसी वेरिएबल्स, ये पढ़ जाना क्योंकि ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। अभी ये शायद जून 2024 के, जून आई गेस जून या दिसंबर 2024 के उसमें पूछा गया। ठीक है, रीजंस फॉर होल्डिंग इन्वेंट्री, ये भी है। ठीक है, देन हमारी कुछ टेक्निक्स मैंने लिख रखी हैं इन्वेंट्री कंट्रोल की, ये हमारी पूछी जाती है और इसके कुछ फार्मूलाज यहाँ पे हैं। ठीक है, बाकी तो ये नॉर्मल मॉडर्न वगैरह टेक्निक्स हैं, इसमें इतना नहीं आया हुआ एग्जाम में, तो आप पढ़ो ना पढ़ो। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूँ, इसमें हमारा जनरल है, देन हमारा इसमें जनरल है। ये देखो जनरल, अब अगर मैं आपको इसका जनरल अगर एक आध क्वेश्चन बता दूँ, सपोज यही ले लेते हैं। देखो, ओनली द एग्जाम में आया हुआ है, सोल्ड गुड्स टू देव। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू देव, सॉरी ये इन एग्जाम ओनली द अमाउंट सेम नहीं, इन एग्जाम ओनली द अमाउंट डिफरेंट, यहाँ सेम की जगह डिफरेंट है। ओके, देखो सोल्ड करे गुड्स देव को, तो मतलब कि देव के पास गुड्स गए ना, तो देव को हम डेबिट करेंगे और अपने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमारा सेल्स अकाउंट खाली हो गया। इसके लिए ना फ्रेंड्स आपको एक बार रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, बिना रूल्स के ये आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसके एक बार रूल्स पढ़ लेना। अब देखो मैंने आपको बताया था लेजर कैसे बनता है, लेजर हर एक अकाउंट का अलग अलग होता है। सपोज यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट का अलग लेजर बना। ठीक है, एबीसी फर्नीचर एंड कंपनी है, उसका अलग बना। अब ट्रायल बैलेंस में दोनों चीजें आती हैं, ये होता है ट्रायल बैलेंस इस फॉर्मेट में। ठीक है, ऐसे ही हमें दे रखा होता है ट्रायल बैलेंस। अगर हमें ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में दे रखा है तो हमें जनरल लेजर बनानी है, हमें वो दे देंगे क्वेश्चन में। देखो ऊपर ऐसे लिखते हैं बुक्स जिसकी भी हैं, देन जनरल, और ये हमारी पूरी जनरल बनती है, और फिर ये हमारे सारे लेजर्स अकाउंट है। ठीक है, कैश अकाउंट, कैपिटल, ये सारे हमारे लेजर अकाउंट है, हमें एक एक बनाना होता है। एग्जाम में बहुत कम आता है लेजर बनाने को। देन ये ट्रायल बैलेंस है जो हमने फाइनल बनाया। ठीक है, उसके बाद फाइनल्स अकाउंट जो मैंने अभी आपको बताया ना, ट्रेडिंग पी एंड एल, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है। देखो ये फॉर्मेट है ट्रेडिंग अकाउंट का, मैंने दे रखा है। ठीक है, और ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है। फॉर्मेट एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं, और ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, किसमें क्या आता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, तो देखो ये सारे हमारे पास क्वेश्चन हैं। ठीक है, ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट आपको बनानी होती है, और इसमें अगर आपकी बैलेंस शीट लास्ट में मैच नहीं करी ना, जैसे 1,43,400 है, तो मतलब कि आपका पूरा ट्रेडिंग है और पी एंड एल उसमें से कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से बनाना होता है। ठीक है, इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ये इसकी मैंने वीडियोस इसलिए नहीं बनाई क्योंकि एग्जाम में कम चांसेस होते हैं ये सब पूछे जाने के। ठीक है, डिस्क्रीट मैथमेटिक तो फुल कोर्स था इसलिए मैंने उसकी वीडियो बनाई थी।
देन फंड फ्लो स्टेटमेंट, इसकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, लेकिन अगर आपको नज़र मारनी है तो आप एक बार फॉर्मेट पे नज़र मार सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऐसे ही मैंने यहाँ पे 2 पीडीएफ बना रखे हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स मेरे से ऑलरेडी ले चुके हैं ये पीडीएफ, और जिसको लेना है वो ले सकते हो। यहाँ पे सारी रेशोज़ हैं। रेशोज़ आपको पता ही है कितने इंपॉर्टेंट है। रेशो का एक ऑलरेडी एक हमने अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखा भी था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई वीडियो किसी भी टॉपिक पे चाहिए हो, किसी भी सब्जेक्ट पे चाहिए हो, तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप या फिर यूट्यूब के कमेंट कहीं पे भी लिख देना। मैं आप लोगों के हर एक कमेंट पढ़ती हूँ, आप लोग को भी पता है। अभी ही किसी बच्चे ने मेरे को, सिर्फ व्हाट्सएप पे एक ही बच्चे ने मेरे को बोला था कि मैम 225 पे वीडियो बना दो, तो मैंने 225 जो है सब्जेक्ट ये है अकाउंट्स पे, इस पे वीडियो बना दी। इसलिए फ्रेंड्स, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो आप मेरे को बता सकते हो। ठीक है, प्लीज़ अपना मोटिवेशन आप एग्ज़ाम के लिए ज़रूर रखना, और साथ साथ मुझे भी मोटिवेट करते रहना, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बना सकूं। ठीक है, और अपना सपोर्ट मुझे ऐसे ही देते रहना। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।